हजूरी में निरंतर बने रहें। प्रभु की तारीफ हो, यहोवा की तारीफ हो, हमारे परमेश्वर की तारीफ हो जो हमारा खुदा है। और हमने ईमान रखा है अपने उस परमेश्वर के ऊपर जो हमारी अगुवाई करता है, हमें अपने साथ में ले चलता है। हम उसकी तारीफ करते हैं और उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जब मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर भला है, तो अब मुझे और आपको हमें अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए खुदा की तारीफ हो हमारे परमेश्वर यहोवा की, जो मेरी ढाल और मेरा किला है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो मुझे और आपको अपनी हजूरी में निरंतर लेके चलता है, और मुझे और आपको ये सौभाग्य दे दिया है कि आज सुबह के समय, और इस सुबह के समय हम अपने यहोवा परमेश्वर के हजूरी में बैठे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देखा है, पर मेरा और आपका ये सौभाग्य है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बख्शा है कि मैं और आप भी परमेश्वर की हजूरी में रहकर उसके उपकारों का धन्यवाद करें, और उसके हर एक उपकारों का जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए किए हैं उसका धन्यवाद करें। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जब आज खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, और पवित्र आत्मा अपने उन भेदों को, उन बातों को बताए कि जिससे परमेश्वर की हर एक चीजें वो हमारे जीवन पर परमेश्वर प्रकट करे। और खुदा का एक नाम है, और वो सिर्फ नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी हजूरी में रखा है। हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया है। खुदा के कलाम को हम लोग इस समय पढ़ेंगे, और एजेकियल 2 अध्याय और उसका 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम लोग इसे पढ़ेंगे। एजेकियल 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 10 आयत। एजेकियल के बारे में आपको मालूम है कि जब यरूशलेम का पतन से पहले के समय और उसके बाद के समय में एजेकियल ने बेबीलोन में निवासी जीवन को व्यतीत किया था, कि उस समय वो वहां पर एक निवासी के रूप में था, और एजेकियल एक नबी भी है, और उसके संदेश बेबीलोन में उस समय बंधुआई में रहने वाले लोगों के लिए, यरूशलेम में के जो रहने वाले लोग थे, दोनों के लिए वो संबोधित करता है। तो एजेकियल परमेश्वर का एक नबी है, और जहाँ पर परमेश्वर ने उसको कई दर्शनों के द्वारा उससे बात किया है, और वचन से कई बातें उसने प्रकट करी हैं परमेश्वर के कामों को। तो इसलिए हम एजेकियल 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 10 तक हम पढ़ लेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तेरी आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखाओं और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, उससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं,
ना सुने तो भी इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे काटो और कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यदि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के सामने तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बड़ा आया है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने से सबको बाबरकर आशीष मिले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, अनादि काल के परमेश्वर, सृष्टि के परमेश्वर, रचयिता आप हैं प्रभु, हमारी ढाल और किला, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। आप प्रभु अपने लोगों पर दया करते हैं। इस समय प्रभु हम अपने आप को आपकी हजूरी में रखते हैं। दया के सागर, जिस प्रकार आपने एजेकिएल को प्रभु उन हटीले लोगों के बीच में भेजा प्रभु, और खुदावन प्रभु वो पुस्तक खोली गई। सच में प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरी हजूरी में रखते हैं। प्रभु जी आप दयावान, अति करुणा में परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद चाहते हैं प्रभु कि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से निरंतर बनी रहे और हम प्रभु आपके वचन पर मनन कर सकें। आज का कलाम प्रभु हमें समझाने के लिए मदद कर दे। तेरे नबी एजेकिएल को प्रभु जो दर्शन दिए, जिन बातों को तूने प्रकट किया उसे हमें भी समझाएगा, उन भेदों को हम भी जानने पाएंगे। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। हम एजेकिएल के विषय में पढ़ रहे हैं और एजेकिएल जब हमने 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है तो यहां पर एजेकिएल को परमेश्वर का कलाम जो मिला तो वो कहता है, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर जब एजेकिएल से बात कर रहा है और बात करते ही परमेश्वर कह रहा है अपने पांवों के बल पे तू खड़ा हो। शायद हो सकता है उसके अंदर कोई कमजोरी रही होगी, कुछ वीकनेस रही होगी। जिस संसार में वो लोगों को देख रहा है, तकलीफों को देख रहा है, उसके अंदर भी भय आया होगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने पांवों के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहां पर एजेकिएल को जब हम पढ़ते हैं और जैसे ही परमेश्वर उससे बातें करने लगा, और दूसरी आयत में वो कहता है, जैसे उसने मुझसे ये कहा त्यों ही आत्मा ने मुझे समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हम अनुमान लगा सकते हैं, उस स्थिति को समझ सकते हैं कि जो एजेकिएल के समय में रही होगी। और जब परमेश्वर का आत्मा ने उससे बात करी तो वो कहता है कि मुझसे ये कहा तो ही आत्मा ने मुझे में समाकर मेरे पांव को बल के साथ खड़ा कर दिया। मतलब एजेकिएल हो सकता है किसी कमजोरी में हो सकता है,
वो शायद परिस्थितियों को देख रहा होगा। उस समय वो उन लोगों के बीच में था जो हठीले थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी मान नहीं रहे थे। और परमेश्वर ने कहा कि इज़ेकियल, अब तू मेरी बात को सुन, मेरी बातों की ओर तू ध्यान लगा। बाइबल में लिखा है इज़ेकियल 3 अध्याय इसकी 24 में, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया और फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रहे। दानियल 8 अध्याय उसके 18 में भी परमेश्वर ने जब दानियल से बात की और दानियल के विषय में कहता है कि जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में आ पड़ा था, परंतु उसने मुझसे छूकर सीधा मुझे कर दिया। दानियल, जहां जहां हम देखते हैं परमेश्वर जब जब अपने लोगों से बात किया, इज़ेकियेल क्या किया? वो शायद कमजोरी को देख रहा था, इसलिए उसके अंदर बल आया और समाकर परमेश्वर का आत्मा ने उसे क्या किया? खड़ा कर दिया। दानियल जब भूमि पर एक नींद में पड़ गया, एकदम से जब परमेश्वर से बात कर रहा है, दानियल एक भारी नींद में पड़ गया। और जब प्रकाशित वाक्य में आप 11 अध्याय उसकी 11 में पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना है और वहां कहता है, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पहुंच गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाला पर बड़ा भय छा गया। जब परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा है, जब हम यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को ही पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय में, वहां पर यूहन्ना के विषय में है कि जब उसने यीशु को देखा और यीशु को देखते ही वो मुर्दा सा मूर्छित हो गया। परमेश्वर जब अपने लोगों से बात करता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। कमजोरों को वो खड़ा होकर कहता है, खड़े हो जाओ। इसलिए वो परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वहां पर 1 शमूएल 16:13 में क्या कहता है? वो कहता है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शाऊल उठकर रामा को चला गया। तब वो रामा को चला गया। परमेश्वर यहां पर इज़ेकियेल से बात कर रहा है और इज़ेकियेल को 30वीं आयत में कहता है, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। यहां परमेश्वर इज़ेकियेल को एक आज्ञा दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुझे उन बलवा करने वाले लोगों के बीच में भेज रहा हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखाओं भी, वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आ रहे हैं। इज़ेकियेल को चुना कि तू क्या कर, उन लोगों से बात कर। और वहां आगे कहता है कि इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। इज़ेकियेल को जिन लोगों के पास में परमेश्वर ने भेजा, कहते हैं निर्लज्ज और हठीले हैं। इज़ेकियेल 3 अध्याय उसकी 7 आयत में वो कह देता है, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ठीक और कठोर मन का है। ये तेरी सुनने से कहना इनकार करेंगे इज़ेकियेल, क्योंकि ये ढीठ है। आज के समय में हम जो देख रहे हैं, आज मनुष्य को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये मनुष्य को आज बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हठीले हैं। आज भी मन परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं।
आज भी लोग परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को नहीं तोड़ रहे, हठीले हैं। ये सारा घराना ढीठ और कठोर है। वहां पर यिर्मयाह में भी ऐसा ही है। जब यिर्मयाह तक परमेश्वर का वचन पहुंचा और यिर्मयाह के आगे भी वही लोग ऐसे थे। और यिर्मयाह में तो वो कहता है कि 6 अध्याय उसकी 15 आयत में, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का ये वचन है। उस समय यिर्मयाह भी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु ये कौन है? ये लज्जित होना जानते ही नहीं। ये अपनी कमियों को देखने के बाद लज्जित नहीं होता जानते, परंतु ये अपने ही धर्म के अनुसार, अपने ही जाति के अनुसार क्या कर रहे हैं? सोचते हैं हम सब ठीक ही हैं। इसलिए वचन कहता है उस भयंकर दिन के अंदर जब लोग कहेंगे कि कलेश नहीं है, अचानक कलेश उनके ऊपर आ जाएगा, विपत्तियां उनके ऊपर आ जाएंगी। यशायाह 48 अध्याय और उसकी 4 आयत में वो कह देता है, वो कहता है मैं जानता था कि हठीला है, मैं जानता था कि तू हठीला है, और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मैं जानता था तू हठीला है। परमेश्वर आज मेरे और विषय में, आपके और इस संसार के विषय में जानता है। परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आने वाले दिनों में परिस्थितियां अच्छी नहीं है, याद रखें। परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आने वाले दिन भयंकर हैं। वहां पर भजन संहिता 95 उसकी 8 आयत में कहता है, वो कहता है अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मसा के दिन जंगल में हुआ था। तुम अपने मनों को कठोर मत करो। आज मेरा और आपका हृदय कठोर होता जा रहा है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो अपने नबियों को भेजता आया है। आज भी वो अपने लोगों के द्वारा बात कर रहा है, परंतु लोग उस समय नीनवे के समान, उस समय नूहा के समान लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया। परंतु नीनवे के लोग तो समझदार थे, जिन्होंने उस योना की आवाज को सुनकर उसे स्वीकार किया था। उन्होंने ये जाना था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वाकई में समाप्त हो जाएंगे। आज हम में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन शांत होकर बैठे हैं, सिर्फ खाना पीना टीवी देखना घर में रहना ही है। और ये लोग वे हैं जो सोचते हैं कि सब शांत है, सब शांत है। शांत नहीं है अजीजों, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं शांत नहीं है। ये सृष्टि के सिग्नेचर आप देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं, ये सृष्टि के एक एक पलों को आप देख रहे हैं, बदलते हैं। क्या अभी आप अपने दिलों को हठीला रखेंगे? इसलिए प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू हठीला है। यिर्मयाह 5 अध्याय उसकी 3 आयत में वो कहता है, यिर्मयाह भी लोगों को ऐसा ही वचन देता रहा, परंतु लोग हठीले थे। यिर्मयाह 5:3 में कहता है, यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया और उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। ये यिर्मयाह परमेश्वर का जन कह रहा है कि तूने परमेश्वर, तेरी दृष्टि में सच्चाई नहीं है। तूने उनको दुख दिया परंतु ये शोकित नहीं हुए, तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी ज्यादा अपने आप को कठोर कर दिया और पश्चाताप करने से इनकार किया। मेरे अजीजों, आज का समय भी ऐसा ही है।
अनेक संसार में हमारे इस देश में हाहाकार है। कोई किसी ना किसी तरीके से मर रहा है, कोई बीमारी में मर रहा है, कोई वायरस में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट्स में मर रहा है। क्या है? क्या अभी भी आपका मनों को कठोर आप रखेंगे? इसलिए वो कहता है इन्होंने अपने मन को कठोर रखा और पश्चाताप नहीं किया। नीति वचन और उसका 21 अध्याय और उसकी 29 आयत में वो कहता है, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, दुष्ट मनुष्य कठोर मन का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, परंतु जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। जिसका मन ही कठोर है वो कैसे परमेश्वर की ओर फिर सकता है? इसलिए वो आगे 5वें आयत में क्या कहता है, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। वो सुने या ना सुने, आज मैं कहता हूं, आप सुने या ना सुने, परमेश्वर क्रोध में है। परमेश्वर क्रोध में है। अगर पश्चाताप नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो आपका मन जो कठोर है, आपने अपने मन को अगर कठोर अभी तक रखा है और मन नहीं फिरा, इसलिए वो कह रहा है तुम सुनो या ना सुनो, मानो या ना मानो, तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता है। वहां आगे लिखता है, और हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों और उड़करों के बीचों के बीच में रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि बलवाई करने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह को देखकर तेरा मन कच्चा होने पाए। परमेश्वर इज़ेकियेल को बोल रहा है, तू बोल देना उनके बीच में। तेरे लिए अगर दुख होगा तो भी तू सह लेना, पर तू सच्चाई बता देना अपने परमेश्वर की, अपने यहोवा परमेश्वर की सच्चाई को उन पर बता देना। और वहां यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने इसी प्रकार कहा। जब यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी कहता है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं आज्ञा तुझे दूं वही उनसे कह देना। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, और ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। तू अपनी कमर को कसकर उठ जा और जो कुछ कहना है तू उनसे कह देना, और मैं तुझे वो आज्ञा दूंगा। उनके मुख को देखकर तू ना घबराना। कहीं ऐसा ना हो, अगर तू घबराएगा तो मैं तेरे को उनके बीच में घबरा दूंगा। वहां पर मीका 7:4 में भी बाइबल में इस प्रकार कहता है, वहां कहता है, उनसे मैं जो सबसे उत्तम है, जो सब सीधा है, वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पैरों को कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब शीघ्र चुधाया जाएगा। चुधाया जाएगा, वो दिन अब छुपा नहीं है। और यिर्मयाह 1:8 में फिर से वो क्या कह रहा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, तू उनके चेहरे को देखकर मत डरना, ना घबराना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। और यहोवा की वाणी है। आज जिस स्थान में, जिस जगह पे आप हैं, बोले लोग कि मन फिराओ भैया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दो, तोड़ो इनको। तुम्हारा मन अगर कठोर अगर है और तुम अगर नहीं मानोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। लूका 10 अध्याय उसकी 19 में क्या कहता है? वो कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जो मसीह के हैं, जो धार्मिकता पे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उन्हें कोई भी घटी नहीं होगी। वो बढ़ते चले जाएंगे। अधिकार दिया है परमेश्वर ने। इज़ेकियेल यिर्मयाह को परमेश्वर ने अधिकार दिया था। उन्हें बोला, घबराना नहीं तुम, मैं तेरे साथ में। फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 28 आयत में क्या कह रहा है? वो कहता है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है।
परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से ये तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने नबियों से बात करता आया, आज अपने लोगों से बात कर रहा है, अपने विश्वासियों से बात कर रहा है। अगर मन ये कठोर है और इसे तोड़ा नहीं है तो सच में परमेश्वर क्रोध उन लोगों पे बना रहेगा। 7वीं आयत में कहता है, सो चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई हैं। अगर वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे तो भी तूने उसको कहना है। इसलिए इज़ेकियेल 3:10 में वो कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, कितने वचन मैं तुझसे कहूं, वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। मैं जो वचन तुझको दे रहा हूं उसे तू सुन, अपने हृदय में रख ले और कानों से सुन ले। योना 3:2 में वो कहता है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको प्रचार कर। योना को परमेश्वर ने कहा, नीनवे को जा और जिस बात को मैं तुझे बता रहा हूं उन्हें जाकर बोल दे, बता दे। तू लोग कह दे कि तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तक तुम्हारी ये चिल्लाहट पहुंच चुकी है। आज ये देश, ये संसार अगर अपने घुटनों पे नहीं आएगा, माफी नहीं मांगेगा, परमेश्वर आज हमें बार बार ताड़ना दे रहा है। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको ताड़ना दे रहा है। इसलिए मत्ती 28 और 20 में क्या कहता है, और उन्हें सब बातों में तुम्हें आगे दिए, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। हम कहें लोगों को, हम समझाएं लोग, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हम परमेश्वर के वचन को बताए, बुनियादी करें। मेरे अजीजों, आगे वो कहता है, परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू बलवाई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले, उसे मुंह खोलकर खा ले। यहां पर 8वीं आयत में क्या कह रहा है, इज़ेकियेल को क्या कर रहा है, मैं तुझसे कहता हूं सुन ले। और प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 9 आयत में परमेश्वर ने एक चीज वहां पर किया, और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी सी पुस्तक दे, और उसने मुझे कहा, खा ले। उसने खा जा, और ये तेरे पेट में कड़वा तो करेगी, परंतु तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ये वचन, ये परमेश्वर का वचन शायद मुझे सुनने के लिए कड़वा तो लग रहा है, मेरे को वचन सुनने के लिए कड़वा तो लग रहा है, पर ये जैसे मेरे पेट में जाएगी, वह कहता है कड़वा करेगी, परंतु तेरे मुंह में मीठा हो जाएगा। ये वचन, ये खुदा का कलाम, इसलिए यिर्मयाह 15 उसकी 16 आयत में कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन को हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा मैंने उसे खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा कहलाता हूं। मेरे अजीजों, आगे कहता है, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा। इसी के खिलाफ दृष्टि करके क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि मेरी ओर से एक हाथ बढ़ा हुआ आ रहा है, और उसमें एक पुस्तक है, उसमें एक किताब है। और वो पुस्तक जब इज़ेकियेल को हम देखते हैं आगे 9वीं आयत में, तो यहां पर एक हाथ बढ़ा हुआ आ रहा है, और वो क्या क्या देख रहा है, वो देख रहा है उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर के आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजाता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 1 आयत में
और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में से एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। इज़ेकियेल अब देख रहा है उस दर्शन को, परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे हुए, उस किताब के जो बाहर और अंदर दोनों तरफ लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 8 में आगे क्या कह रहा है? वो कहता है फिर जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले और 10वीं आयत में उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया। वे दोनों ओर लिखी हुई थी और जो कुछ में लिखा था वे विलाप और दुख भरे दिन के वचन लिखे थे। इज़ेकियेल देख रहा है अब उस वचन में उस पुस्तक को जो स्वर्गदूत ने उसको देखी और खोली। उसमें जब उसने खोली तो क्या लिखा है? उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 13 में, और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से कहते सुना, और उन 3 स्वर्गदूतों की तूरी के शब्दों का कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यशाया 3 अध्याय, यशाया फिर से एक दर्शन देख रहा उधर, और यशाया कहता है दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में हमें जैसे पढ़ा कि वहां पर वो पुस्तक जब देखी गई उसके पीछे आगे बीच में लिखा स्वर्गदूत ने उसको दिया, पर अब आगे क्या लिख रहा है? हबक्कुक 2 अध्याय उसकी 2 आयत में वो कहता है यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों को में साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। हबक्कुक को परमेश्वर कहता है लिख, इन्हें साफ साफ लिख कि दौड़ते हुए भी ये सहज से पढ़ी जाए। यिर्मयाह 36 और जब उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं वहां यिर्मयाह को परमेश्वर एक बात कह रहा है और कहता है यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में ये कहे कि यहोवा यूं कहता है कि तूने उस पुस्तक को ये कहकर जला दिया है कि तूने उसमें ये क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को। यहोयाकीम के विषय में कहे कि यहोवा यूं कहता है। यहोयाकीम राजा कौन? जिसने भविष्यवक्ताओं को मरवा दिया, और वो कहता है तुमने इस पुस्तक में इस भविष्यवाणी को क्यों लिखा है, और उसने जला दिया। परंतु परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ और भड़क उठा। उसने कहा निश्चय आकर इस देश को वह नाश करेगा और उसमें से मनुष्य को भी नहीं छोड़ेगा और ना पशु को। मेरे अजीजों, इस वचन को, इस कलाम को जिसे मेरे और आपके हाथों में दिया गया है, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये जीवन की पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन मेरे हाथों में दिया है, अगर आज इसमें मिलावट कर रहे हैं और इसको कहते हैं ये मेरे मानने के लिए नहीं है, ये वचन को मैं यहां नहीं रख सकता, ये मुझे नहीं चाहिए, तो याद रखें परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ रहा है और वो कहता है हाय 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 तुझ पर। प्रकाशित वाक्य 30 उसकी 8 आयत में वो कहता है अब आकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वे भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, वे साक्षी बनी रहे। मेरे अजीजों, ये समय आ रहा है, ये समय आ रहा है। वहां पर यशाया 30 अध्याय उसकी 8 में आगे क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? अब आकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक पे लिखे और भविष्य के लिए सदा के लिए साक्षी बनी रहेंगी। मेरे अजीजों, ये समय नजदीक आ रहा है। अगर मैंने और आपने मन नहीं फिराया, मैंने और आपने आज अपने मन को कठोर रखा है, तो परमेश्वर उन पुस्तक को खोलने जा रहा है। और इज़ेकियेल को उसने बताया कि तू अब ये बातें लिख, ये बातों को बोल और तू घबराना नहीं। और कहता है हाय तुम पर। वो तीनों स्वर्गदूतों को कहा कि तू तीनों स्वर्गदूत से जो पृथ्वी पे समुद्र पे, कहता है उनसे वो पुस्तक को ले। मेरे अजीज, समय बहुत नाजुक है,
समय जिस पल में मैं और आप जी रहे हैं बहुत ही नाजुक है। अगर ये मन नहीं फिराया तो परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। इसलिए अपने आप को तौबा करें, मन फिराएं। कई लोग शांत हैं, कई लोग अपने आप को सिर्फ शांत करके बैठे हैं कि कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, अपने आप को मौका दें, अपने मन को कठोर ना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ओ धन्यवाद ईश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। प्रभु इज़ेकियल को तूने बुलाया प्रभु, वो बातें दिखाने के लिए प्रभु जी, उन बातों को प्रकट होने के लिए प्रभु, जो लोग बलवा किए थे प्रभु, जो लोग प्रभु तेरे वचन में हेरा फेरी करे प्रभु जी। इसी समय प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं तेरी तारीफ करता हूं। आज ये लोग, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, अपने मन को कठोर ना करो, परंतु परमेश्वर के सामने अपने मनों को तोड़ दो, अपने हटीले मन को छोड़ दो कि परमेश्वर तुम पर दया करे, परमेश्वर तुम पर दया करे। पुस्तक खोली जा रही है जिसके अंदर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है, और 3 स्वर्गदूतों के हाथों में देखी समुद्र और पृथ्वी पर। मेरे अजीज, अपने मन को कठोर ना करें, परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से कहे प्रभु हम पर दया कर, जीवन के रक्षक हम पर दया कर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया कर। यहोवा, हम आपके चरणों में आते इस समय प्रभु जी, हम सब अपने आप को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। उस दिन कौन तेरे सामने खड़ा रह पाएगा, कौन तेरे सामने प्रभु अपने आप को छुपा पाएगा प्रभु? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं प्रभु। हम पर दया कर प्रभु, हम पर तरस खा प्रभु, कि हम सब प्रभु जी अपने आप को तेरी हजूरी में रखें प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस समय प्रभु आज की इस कलीसिया को प्रभु, आज तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु मदद किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आत्मा में बढ़ोतरी करें प्रभु, तेरे वचन में चलें प्रभु जी, और तुझ पर भरोसा रखें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से सदा तक जो उसके वचन को मानते हैं, सुनते हैं, उन सब पर बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु की तारीफ हो, सलामती में रहें, प्रभु की हजूर में बने रहें। सबको शालोम, प्रभु यीशु मसीह में, आमीन।